गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत और साथ ही इसके साथ हम लोग 3 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला टाइप रहेगा कि किसी भी प्रतिशत को बट्टा में कैसे बदलें यानी फ्रैक्शन में कैसे बदलें। दूसरा टाइप होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलें। और तीसरा टाइप हम लोग कुछ इसके हॉट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत को यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा प्रति, यहाँ से निकलेगा शत। प्रति मतलब बट्टा, ठीक है, और शत मतलब 100 यानी 1/100। प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है सर? 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 मतलब 100 का कितना हिस्सा, यानी 100 का एक हिस्सा, ठीक है। अगर 1% लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर इसका मतलब? यानी 1/100 यानी 100 का कितना हिस्सा? एक हिस्सा। यानी सर प्रतिशत को जब हम लोग स्टार मार्क लिखेंगे, परसेंटेज को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 100 से क्या करेंगे सर? भाग देंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ लिखा 10%, तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10% मतलब क्या होगा सर? 10% मतलब बटा 100 यानी 100 का 10वां भाग। यानी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि 10 जो है वो प्रति 100 में कितना प्रतिशत है? 10 प्रति 100 में कितना प्रतिशत है, ये हम लोग कह सकते हैं। यानी 10% इक्वल्स टू सर 10/100 यानी 1/10। ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। 20% का क्या वैल्यू है सर? तो 20% हमको बदलना किस में? फ्रैक्शन में। यानी 20% 20/100 प्रतिशत मैंने यहाँ पर डिवाइड में 100 आएगा 1/5। इसका क्या हो जाएगा सर? फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि बट्टा में क्या हो जाएगा 20% का? 1/5 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार 11 सहित 1/9 को क्या आप लिखेंगे सर? 11 सहित 1/9 प्रतिशत। तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं? क्या करेंगे? 11 9 99 100/9 ये लिखेंगे। प्रतिशत गया 100 आया, यानी सर 1/9। इसका वैल्यू क्या होगा? 1/9। फिर से हम लोग समझते हैं। अब हम लोग और एक कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट क्या है? जैसे 20% रहेगा तो 20% का वैल्यू क्या होगा सर? 20% मतलब बटा 100 1/5। तो सर ये जो रेशियो में आएगा, ये जो रहेगा ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या है सर? ओरिजिनल वैल्यू है। और ये क्या है सर? ये इसका क्या होगा? रिजल्ट होगा। ये क्या होगा? रिजल्ट होगा। ये क्या होगा? रिजल्ट होगा। यानी सर एक तरह से 5 का ये एक हिस्सा है, ये हिस्सा हो गया। यानी एक तरह से 5 का एक अंग हो गया, रिजल्ट हो गया। अंग कहिए, रिजल्ट कहिए, हिस्सा कहिए, यानी 5 का ये एक हिस्सा है। रिजल्ट क्या है? ओरिजिनल क्या है सर? 5 है। रिजल्ट क्या आया? 1 आया। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि 5 का 20% क्या है सर? ना 1 है। यहाँ से लिख सकते हैं 5 का 20% क्या है सर? ना 1 है। कैसे 1 है? देखिए 5 का मन गुना 20 मन 20%, यानी कि 5 गुना 20% मन 20/100 आ गया। 1 20 25 100 5 5 खत्म, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 25% रहा, ठीक है, तो 25% जो है यानी 25/100 1/4। तो ये 4 क्या है सर? ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या है सर? हमारा रिजल्ट निकला, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के रह सकता है कि सर x का 25% 1 है तो x का मान निकालें। x का 25% अगर 1 है तो x का मान निकालें। तो क्या करेंगे सर? x × 25/100 इतना 25 चौक 100 4 एकम 4 x = 4। तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू निकला यहाँ से। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की ओर। तो हमारा अगला टाइप क्या है सर? कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो आपको ये थ्योरी याद रखना है। यहाँ लिखिए प्रतिशत यानी p, यहाँ लिखिए फ्रैक्शन यानी f। जब p से f जाएंगे तो 100 से हम लोग क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। यानी परसेंटेज से हम लोग जब फ्रैक्शन में जाना रहेगा, यानी प्रतिशत से जब भिन्न में जाना रहेगा तो हम लोग 100 से भाग करेंगे। और इसके अपोजिट जब फ्रैक्शन से हम लोग को प्रतिशत में जाना रहेगा तो 100 से हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। फ्रैक्शन टू
परसेंटेज में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। उल्टा परसेंटेज जब फ्रैक्शन में आएंगे तो हम लोग 100 से भाग करेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं, जैसे कि 40%, इसको क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में जाना रहेगा। तो 40% मतलब 40/100, 2/5, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग लेंगे, मान के चलिए कितना लें, 12 सही 1/2%, तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, 12 दूनी 24 से 25/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रतिशत है तो 100 से हम लोग भाग देंगे, यानी 25/200, 25 1 8, 1/8, ठीक है। थर्ड टाइप को क्वेश्चन ले लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड ले लेते हैं सर, 16 सही 2/3%, तो क्या होगा, 16 × 48 तो 50/3% है, तो 100, ये ख़त्म, 5 दूना 10, 1/6। किसी प्रकार की समस्या समझने में, मतलब जब हम लोग प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से क्या करेंगे सर, भाग करेंगे। क्या करेंगे सर, 100 से भाग करेंगे। ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे 100 से भाग करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब चलिए हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। अब टाइप 2 में क्या हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएं। तो सर आपको हम बता चुके हैं कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, और जब फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से क्या करेंगे सर, गुना करेंगे। तो चलिए एक आध प्रश्न लेते हैं, यानी 1/2 है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 को 100 से गुना करेंगे, यानी हाफ मतलब 50%। उस तरह लेते हैं 1/4, तो क्या होगा, 1/4 को हम लोग मतलब प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी 25%। इस तरह से 125% को क्या लिखेंगे, 125/100, 25 5, 25 4, यानी 5/4। और 1/7 को क्या करेंगे हम लोग, इसको बदलना रहेगा प्रतिशत में, तो 1/7 गुना करेंगे 100 से, यानी सर 7। उसके बाद क्या होगा, 14 7 98 और 2, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको भी सीखते हैं। जैसे कि 100 को भाग दिए हम लोग 7 से, ठीक है। 100 को क्या किया हम लोग सर, 7 से भाग दिए, तो कितना बार मिल जाएगा, 7 एकम 7, आगे यहाँ 3, ये 0, 7 दूना 14, 7 1 7 28, 7 4 में हो जाएगा, सॉरी 28, 2 आया। तो इसको कहते हैं सर हम लोग भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, भागफल, शेष, ठीक है। तो जो भागफल आया सर, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो शेषफल आया इसको यहाँ लिखेंगे, और जिससे भाग दिए इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। आगे समझ में, भाज्य बराबर क्या होता है सर, और एक फॉर्मूला याद रखिए, आगे काम देगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कैसे, भाज्य क्या हमारा 100 है, भाजक क्या है सर 7 है। भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, भागफल जो हम लोग को निकलता है, और शेषफल मतलब जो बचता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर हमारा क्या है सर 100 है, भाजक मतलब किससे भाग दिए, 7 से भाग दिए 7, भागफल कितना है सर 14, प्लस शेष कितना है सर 2, 12 14 मतलब 14 7 98 प्लस 2 मतलब 100 आ गया सर हमारा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, और हम लोग एक चीज़ एक्स्ट्रा ये सीख लिए, ठीक है, कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये हम लोग काम देगा सर आगे। अब चलिए हम लोग कुछ चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये रहा फ्रैक्शन, ये रहा परसेंटेज, ठीक है। जैसे 1/1 उसका प्रतिशत में क्या लिखेंगे 100%, 1/2 50%। कैसे हुआ बता चुके हैं कि हम लोग क्या करेंगे 100 से उसको गुना करेंगे, 1/2 गुना 100 मतलब 50%। 1/3 का वैल्यू क्या होगा सर 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 फ्रैक्शन में रहेगा तो परसेंटेज में क्या होगा 20%। इस तरह 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 मतलब सर आपका रहेगा 14 सहित 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 मतलब 11 सही 1/9%,
1/10 मतलब 10%। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 मतलब 6 सही 2/3%, 1/16 मतलब 6 सही 1/4%, 1/17 मतलब 5 सही 15/17%, 1/18 मतलब 5 सही 5/9%, 1/19 मतलब 5 सही 5/19% और 1/20 मतलब 5%। ये इतना तक का वैल्यू आपको याद रखना होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपको याद हो जाएगा। कैसे निकालें ये आपको बता चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।